बहुत सराहनीय रहा है, चाहे राइटर गाइडलाइन हो, चाहे सेंटर्स पे जाने की बात हो, चाहे कहीं पे भागलपुर प्रकरण में भी हमारे महासचिव की महोदय की ओर से कोई कुछ किया नहीं गया और इन्होंने धरातल पर जाकर, भले ही कुछ हुआ या ना हुआ वो अलग बात है, लेकिन धरातल पर जाकर करने की कोशिश की और युवा सचिव के रूप में युवाओं को ऊर्जान्वित करने का जो प्रयास आपका रहा है वो वास्तव में अभी के युवाओं के लिए अनुकरणीय है। आइए आदित्य नारायण तिवारी जी अपना दृष्टिकोण साफ करें। आपकी टीम आएगी तो क्या करेगी? राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ बिहार शाखा के सभी सम्मानित सदस्यगण एवं सभा के अध्यक्ष महोदय, आज बेहद गौरव का दिन है। मुझे हर्ष हुआ है कि इस पावन पवित्र मिथिला की भूमि पर इस एक छोटा सा सभा करने का अवसर प्रदान हुआ। जो हमारे सदस्यगण, शाखा के सदस्यगण यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे उनकी जो भी समस्याएं मैंने अभी सुनते हुए काफ़ी दुख हुआ और ये लगा कि स्थिति बहुत गंभीर है। हालांकि बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जो कि अगर लोकल स्तर पे समाज कल्याण के दौर पे नहीं निपटता है तो उस स्थिति में हम सभी सदस्यगणों के साथ साथ हम अपने जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे राकेश सर, उनसे अपील करूंगा कि शाखा को इस सभी का डिटेल्स भेजें ताकि इसको निःशक्त न्यायालय से हो सके या न्यायालय के माध्यम से हो सके या डेलीगेशन मीट करके सचिवालय के, यानी जो बिहार सरकार की सचिवालय है, वहाँ से एडवोकेसी करके उसको अविलंब निपटाया जाए। अगले क्रम में हम अपने सदस्यगणों से क्षमा के प्रार्थी भी हूँ कि जो पिछले दिन बहुत सारी समस्याएं को देखते हुए, चाहते हुए भी उसका निपटारा संघ के शाखा के द्वारा नहीं किया जा सका। जैसे दरभंगा के नेत्रहीन विद्यालय की जो छात्रावास की समस्याएं रही या बिहार के तीनों नेत्रहीन विशेष विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की समस्याएं रही। इसके लिए जब मैंने शाखा का स्थापना किया था बिहार ब्रांच का, उसी समय पूरे तीनों विशेष विद्यालयों का सर्वे कराकर राष्ट्रीय कार्यालय यानी NAB की जो राष्ट्रीय महासचिव महोदय हैं, एक पूरे दुनिया के लिए कहा जा सकता है दृष्टिहीनों के मसीहा, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी न्यायालय के माध्यम से दिव्यांगों की समस्याओं को उठाते रहते हैं, उनको भेजा था और इस पर सहमति भी बनी थी कि तीनों विद्यालयों की जो छात्रों की अधिकार है उसको दिलाई जाए। यानी जिसमें अधिकार में मेन रूप से ये था उनको ब्रेल लाइब्रेरी विद्यालय कैंपस में हो, जो उनका खेल कूद का अधिकार होता है प्लेग्राउंड कैंपस में हो, और शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। ये पटना हाई कोर्ट में PIL 2018 में ही होने वाला था, किंतु कुछ असामाजिक तत्वों को शाखा में इंटरवेन करने की वजह से वो समस्याएं 2019 और 20 दोनों वर्ष खराब हुआ और केवल पटना बाद होकर रह गया। पूरे बिहार का समुचित विकास सुनिश्चित नहीं हो सका। तो इसके लिए मैं क्षमा के प्रार्थी भी हूँ, किंतु ये सभी सदस्यों को ये आश्वस्त करता हूँ कि अगर 11 अप्रैल को साधारण सभा की भी बैठक है, उसमें ऑनलाइन माध्यम से अधिक कोशिश करके जुड़ें और इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उसे भी वहाँ पे पूछा जाए। और 11 तारीख को मतदान भी है जो कि ब्रेल मेथड से होगा, जो कि शायद बिहार में 2 दशकों के बाद, यानी 20 वर्ष, यानी एक पीढ़ी बदल गई। जब हम लोग छोटा थे तब कभी शाखा हुआ करता था और ब्रेल में मतदान बिहार में हुआ करता था, बाकी 20 वर्षों के बाद बिहार में पहली बार मतदान होगा और उसमें बढ़ चढ़कर बिहार में 6 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कि दरभंगा एक मेन है। तो इस केंद्र पे आकर आप लोग अधिक से अधिक मतदान करके एक सशक्त पैनल का चुनाव करें, सरकार का चुनाव करें, जो कि पूरे बिहार राज्य के संबंध में सोचे, केवल पटनावाद न करे, वो पूरे बिहारवाद करे और बिहार के भलाई को देखे और तीनों जो नेत्रहीन विद्यालय हैं उनका कल्याण सुनिश्चित हो। पहली बात। दूसरी, जो अभी बहुत सारे हमारे बुजुर्ग साथी भी हैं
जो कि कहीं ना कहीं हमारे उम्र से शायद उनका उम्र दुगुना हो सकता है, बाकी वो अभी तक बेरोज़गार रह गए। इसका ये बिहार की जो पटनाबाद की समस्या है वो गंभीर है, जिसकी वजह से रह गई ये लोग रह गए। क्योंकि अगर शाखा पिछले दिन सन 2000 में अगर विघटित नहीं हुआ होता तो शायद कुछ ना कुछ NFB करके कोर्ट के माध्यम से इन सभी लोगों की नियुक्ति सुनिश्चित कराई होती, जो कि आज प्रयासरत है। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूरे बिहार के सभी भर्तियों पे स्टे ऑर्डर जारी है और शिक्षक नियोजन का भी भर्ती उसमें फंसा हुआ है और काफ़ी प्रेशर है, उसके बाद भी भर्ती नहीं हो पा रही है। तो इन सभी साथियों को कोर्ट के माध्यम से जो संघ का दर्शन रहा है और साथ में धरातल पर भी, जो कि आज तक ये कहा जाता है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तो धरातल पर रैली नहीं की जाती है। बाकी संघ हमेशा वहीं कार्य करता है, मामला न्यायालय में भी होता है और धरातल पर भी यानी रैलियां भी करता है, जिसके बाद ही हमारे नेत्रहीन साथियों का कल्याण और समायोजन या नियोजन सुनिश्चित हो सकता है। तो वो कार्य सशक्त सरकार के आने के बाद, जो कि अभी भी प्रयास जारी है, बाकी एक ऐसा सरकार हम लोग चुने ताकि वो संपूर्ण रूप से एक गारंटी के साथ सभी हमारे बेरोजगार साथियों को सेवा नियोजित कराने में सफल रहे। मित्रों, अगले क्रम में जो हमारे युवा छात्र छात्राएँ हैं उनकी स्क्राइबर गाइडलाइन की गंभीर समस्या, जो कि हमने पटना में कई बार रैली करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, बाकी वो क्षेत्रीय स्तर पे अभी भी व्याप्त है। तो इसके लिए भी एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। और ये जो पेंशन बढ़ाने की बात है, इसके लिए भी जब तक सरकार सशक्त नहीं होगी तब तक पेंशन सरकार बढ़ाने के मूड में नहीं है। हम लोगों ने पिछले दिन डिप्टी CM जब सुशील मोदी जी थे तो बैठक की थी, किंतु उनका कहना था कोष में राशि नहीं है, किंतु जब बैरिकेड तोड़े जाएंगे तब ज़रूर पेंशन बढ़ेगा। अगले क्रम में जो महिलाओं की समस्या राकेश सर या जो लोकल हमारे सदस्यगण थे उनके द्वारा उठाई गई, तो महिलाओं के लिए संघ के द्वारा एक परियोजना है जो कि खाद्य सुरक्षा बिल के तहत उनको प्रति माह 1000 का रुपया दी जाती है सहयोग राशि के रूप में। किंतु शाखा के जो पटनाबाद की समस्या है उस वजह से ये सक्सेस अभी तक नहीं हो पाया, शायद कोई भी लाभार्थी बिहार शाखा को अभी तक नहीं मिला। तो ये सारे एक ऐसा सरकार हम लोग चुने जो कि पूरे बिहार को लेकर चले और मेन रूप से बेरोजगारों की समस्याओं को, जो पिछड़े लोग हैं उनकी समस्याओं को लेकर चले, तो शायद बिहार का समुचित विकास सुनिश्चित होगा। और एक अगला सरकार जो आएगी वो आप सभी लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके लाया जाए और पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। और जिस वजह से एक लीगल सेल होगा, जिसको ये ज़मीन की जायदाद की झंझट है वो लीगल सेल का समस्या बन जाएगा। जो हमारे सदस्यगण की समस्या होगी वो NFB का लीगल सेल का समस्या होगा। लीगल सेल अपना कोर्ट के माध्यम से हो या एडवोकेसी के माध्यम से वो निपटाएगा। और इन सभी बातों को बताते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आदित्य नारायण तिवारी जी, आपने तमाम संभावनाओं पर प्रकाश डाला। मैं एक और अपनी बात क्लियर करूं, मैं आप सब लोगों से इतनी ही अपील करूंगा कि अगर इस पैनल की सरकार बनती है